यह रहा जोआना का ड्रीम लैंड। बच्चों का दिमाग कमाल के सरप्राइजेस से भरा होता है। एक दिन स्कूल की छुट्टियों के दौरान जोआना नाम की एक छोटी लड़की को एक बहुत बड़ा आइडिया आया। वह केवल 12 साल की थी, लेकिन उसकी कल्पना आकाश जितनी विशाल थी। जोआना ने सोचा, क्या होगा अगर वह अपना खुद का देश बना सके? एक ऐसी जगह जो किसी भी मैप पर ना हो, लेकिन उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से रियल हो। यह उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा गेम नहीं था। उसने अपने नए देश को नेपटुलिया नाम देने का फैसला किया। नाम ही ऐसा लगता था जैसे कोई दूर का जादुई तारा हो। वह अपने पेरेंट्स के पास भागी, आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। उन्होंने कुछ खास की चिंगारी देखी, एक क्रिएटिविटी जिसे इनकरेज और नर्चर करने की जरूरत थी। ग्रैंड एडवेंचर वहीं उसके घर में शुरू हुआ। हर देश को एक स्टोरी चाहिए, एक हिस्ट्री जो आपको बताए कि वह कहां से आया है। जोआना यह जानती थी तो वह बैठ गई और नेपटुलिया की हिस्ट्री लिखी। उसने एक गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। उसने फैसला किया, नेपटुलिया दयालुता का स्थान होगा। उसके देश की अपनी अनूठी भाषा थी। शब्द ऐसे थे जैसे संगीत। जोआना ने नेपटुलिया का खूबसूरत फ्लैग डिजाइन किया। उसने रंग बहुत ध्यान से चुने, शांति, ज्ञान, साहस। फिर उसने बड़ी शीट ली और एक मैप बनाना शुरू किया। उसने पहाड़ बनाए, उसने नदियां बनाई और शहर बनाए। वे किस तरह का खाना खाएंगे, वे कौन से त्योहार मनाएंगे, और एक नेशनल एंथम बनाया। सिर्फ 10 दिनों में जोआना का प्रोजेक्ट पूरा हुआ। जब जोआना ने अपनी पूरी की हुई किताब अपने पेरेंट्स को दिखाई तो वे गर्व से भर गए। उन्होंने देखा कि उसने इतने कम समय में कितना कुछ कर लिया था। उनका परिवार उसका सबसे बड़ा चीयर लीडर बन गया। उन्होंने इसे स्कूल में अपने टीचर्स के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब उसकी टीचर ने डिटेल्ड मैप देखा तो वह हैरान रह गईं। टीचर ने इसे प्रिंसिपल के साथ शेयर किया और जल्द ही पूरा स्कूल उस लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसका प्रोजेक्ट स्कूल लाइब्रेरी में डिस्प्ले किया गया। ये उसके लोकल चर्च तक पहुंची, जहां लोग प्रभावित हुए। कहानी आर्चबिशप के कानों तक भी पहुंची। आर्चबिशप ने उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। इस पहचान से जोआना को अविश्वसनीय खुशी और गर्व महसूस हुआ। अपने परिवार और टीचर्स के प्रोत्साहन से जोआना की किताब पब्लिश हुई। अब दुनिया भर के बच्चे नेपटुलिया की जादुई भूमि के बारे में पढ़ सकते थे। ये सब एक छोटी लड़की की शक्तिशाली कल्पना और सपोर्ट की वजह से हुआ। जोआना की कल्पना नेपटुलिया की सीमाओं पर नहीं रुकती। उसका दिमाग अक्सर बहुत बहुत दूर तक जाता है, आउटर स्पेस तक, ग्रहों, तारों, विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड। वह एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगी, शायद एक नया प्लेनेट खोजकर नेपटुलिया नाम रख देगी। वह एक्सप्लोर करना, सीखना, कल्पना करना पसंद करती है कि हम जो देख सकते हैं से परे क्या है। जोआना का जुनून, फ्लैग्स का अध्ययन। फ्लैग उसके शांतिपूर्ण, बुद्धिमान राष्ट्र की कहानी कहते हैं। जोआना की कहानी सबके लिए उदाहरण है, खासकर बच्चों के लिए। आज आप क्या बनाएंगे? लिखें, ड्रॉ करें, बनाएं। जोआना की तरह आप अद्भुत बना सकते हैं। दुनिया आपके विचारों का इंतजार कर रही है।